अस्सलामुअलैकुम नाइन्थ क्लास। आई होप यू आर एल वेल एट होम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबने अपना कल का लेक्चर अच्छे से सुना होगा और आपने सबने याद भी किया होगा। बेटा आज का लेक्चर हम अपना देख लेते हैं। हमारे आज के लेक्चर में हमारे पास है क्रिएटिंग लॉजिक डायग्राम्स। तो आज का हमारा एसएलओ है अंडरस्टैंड द एप्लीकेशन ऑफ डिजिटल लॉजिक एंड क्रिएटिंग लॉजिक डायग्राम्स। ठीक है, हमने अपने सिस्टम में जो हम लॉजिक डायग्राम्स पढ़ते हैं या लॉजिक सर्किट हमने पढ़ा, उनको यूज़ करते हुए हमारी डायग्राम्स कैसे वर्कआउट करती हैं या कैसे बोल्ड होती हैं, उसके बारे में आज हमने डिस्कस करना है। तो बुक का पेज नंबर 62 ओपन करें और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम लोग दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बी ज़िदनी इल्मा। पेज नंबर 62 पर हमारे पास फर्स्ट टॉपिक है क्रिएटिंग लॉजिक डायग्राम्स। अब लॉजिक डायग्राम्स बेटा हम लोग पीछे ऑपरेशन पढ़ चुके हैं, काफ़ी सारे हमने ऑपरेशन पढ़े हैं, जैसे कि एंड ऑपरेशन, नोट ऑपरेशन, और ऑपरेशन, एक्स और ऑपरेशन, नैंड ऑपरेशन। इन सब ऑपरेशन को यूज़ करते हुए हम बूलियन फंक्शन की वैल्यूज़ को इनमें अप्लाई करते हुए जो डायग्राम्स बनाते हैं वो एक सर्किट की सूरत में हमारे पास आती हैं और ये सर्किट हमारे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में काम करते हैं, जैसे कि हमारे सेल फोन हो गए, हमारा कैलकुलेटर हो गया, हमारी डिजिटल वॉच होगी। इस तरह की जो सर्किट है हमारे पास या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है उसमें ये सब सर्किट काम करते हैं। अब ये काम कैसे करते हैं वो आए हम पढ़ते हैं। लॉजिक डायग्राम के सर्किट को ना इन्होंने सिंबल से रिप्रेजेंट किया हुआ है जो हमारे लॉजिक गेट को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, इसमें सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है कि हमारा कौन सा लॉजिक गेट इसमें इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है या इस डायग्राम में यूज हो रहा है। फिर उस गेट को हमने उन ऑपरेशंस के साथ जो हमने पढ़े हुए हैं, प्लस ऑपरेशन और ऑपरेशन एंड ऑपरेशन, उनके साथ हमने इसको फंक्शनाइज करना है सर्किट में और कनेक्ट करना है इनके आउटपुट और इनपुट को। ठीक है, हमारे पास नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ डिजिटल लॉजिक। हमारे पास डिजिटल लॉजिक की एप्लीकेशन कौन सी होती है, यहाँ पर उन्होंने हमें दो डिस्कस की हुई है, हाफ एडिटर एंड फुल एडिटर सर्किट्स। ठीक है, इन एडिटर्स को हम यूज करते हुए अपने ऑपरेशन को कैसे परफॉर्म करते हैं, जैसे कि हमारे पास हमने सीपीयू पढ़ा था। सीपीयू में हमारे पास दो मेन फंक्शन थे, कौन कौन से, एएलयू और सीयू। जो हमने वॉन नुमान वाले में टॉपिक में इनकी कंपोनेंट्स को रीड आउट किया था, वहां पर हमारे पास एएलयू क्या परफॉर्म करता था, अर्थमेटिक ऑपरेशन जैसे कि प्लस, माइनस, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन। और सीयू क्या करता था, वो मैनेज करता था ओवरऑल हमारे सारे सिस्टम को। ठीक है, तो जो हमारे पास एएलयू है उसमें हमारे पास जो प्लस है ना, हमारे पास जो प्लस का ऑपरेशन है वो हमारे पास हाफ एडिटर और फुल एडिटर के सर्किट में परफॉर्म होते हैं। ठीक है, अब हम इसको रीड आउट करते हैं। सबसे पहला हाफ एडिटर सर्किट कैसे काम करता है हमारे पास। तो जो हमारे पास हाफ एडिटर सर्किट है ना, ये हमारी एडिशन करेगा टू सिंगल बिट को, दो इनपुट लेगा और उसका एक सिंगल बिट आउटपुट हमें देगा। ठीक है, जैसे कि हमने पीछे और ऑपरेटर में पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर जो एग्जैक्ट ऑपरेशन यूज होना है वो एक्स और ऑपरेटर यूज होना है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास ए और बी में दो इनपुट्स ली हुई हैं, उनको सम किया हुआ है और देन हमारे पास उन सम का जो कैरी हमारे पास आता है वो किया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका टेबल देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास दो इनपुट है तो इनकी पॉसिबिलिटी कितनी होगी, 4। तो हम इसको लिख लेते हैं, ए बी की वैल्यूज लिख लेते हैं 0 0 1 1 0 1 0 1। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने इसको सम आउट करना है। जैसे कि सम नीचे उन्होंने शो भी करवाया हुआ है, हमारे पास सम ए एक्स और बी, मतलब यहाँ पर हम एक्स और ऑपरेटर यूज कर रहे हैं। एक्स और ऑपरेटर में हमारे पास क्या होता था, जब हमारे पास दो सेम वैल्यू होती थी तो उसका सम क्या होता था, 0। और अगर हमारे पास दो इनपुट में डिफरेंट वैल्यू होती थी, जैसे कि 1 0 या 0 1, तो उसका आंसर हमारे पास क्या होता था, 1। सेम एज इट इज हमने सम लिख लेना है, यहाँ पर 0 0 0 0 1 1 1 0 1 और 1 1 हमारे पास क्या आता है, 0 आता है। जैसे कि 1 1 हमारे पास 2 होता है, लेकिन हम यहाँ पर अगर उसको बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करें तो उसका आंसर हमारे पास क्या आता है, 0 1। तो 0 हम राइट कर लेंगे और 1 इसका हमारे पास क्या चला जाएगा, कैरी चला जाएगा। जैसे कि फर्स्ट वैल्यू में हमने 0 0 सम 0 ही आया, यहाँ पर कोई कैरी नहीं था इसलिए इसके कैरी में 0 आ गया। और 0 1 में हमारे पास 1 आया, इसका भी कोई कैरी नहीं था तो कैरी में 0 आ गया। 1 + 0 में भी हमारे पास आंसर 1 आया, इसका भी कोई कैरी नहीं था तो कैरी में 0 आ गया। 1 + 1 में हमने आंसर 0 लिखा है और इसके हमारे पास कैरी क्या बचता है, 1। तो हमारे पास कैरी में क्या आएगा, 1 आएगा। अगर रिप्रेजेंट किया हुआ है एस सम से और a + b c हमने कैरी से किया हुआ है और a.b, मतलब कैरी में हमारे पास a.b का ऑपरेशन यूज हो रहा है। ठीक है,
नेक्स्ट बेटा हमारे पास इसकी डायग्राम आ जाती है। डायग्राम में हमारे पास जो एक्स और ऑपरेशन है, हम दो इनपुट ले रहे हैं ए और बी, देन हम उस पर एक्स और ऑपरेशन लगा रहे हैं। जैसे कि अगर हमारे पास ए की वैल्यू 0 होगी और बी की वैल्यू 1 होगी तो हमारे पास इसका सम क्या आएगा, 1 आएगा। और कैरी में हम लोग कैरी की ऑपरेशन लगाने के बाद अगर हमारे पास ए और बी, मतलब ए की वैल्यू हमारे पास 1 है और बी की वैल्यू भी हमारे पास 1 है, तो इसका हमारे पास कैरी क्या बचता है, हमारा 1 कैरी बचता है इसका। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास फुल एडिटर आ जाता है। तो फुल एडिटर इज मोर कॉम्प्लेक्स सर्किट दैट एड्स 3 सिंगल बिट बाइनरी नंबर्स। जो हमारे पास हाफ एडिटर था वो हमारे पास 2 बिट्स को ऐड करता था। जो हमारे पास फुल एडिटर है ये 3 बिट्स बाइनरी नंबर्स को ऐड करता है। और इसके जो कैरी इन और कैरी आउट होता है, मतलब अगर हम 3 वैल्यूज ले रहे हैं या हम 2 वैल्यूज ले रहे हैं ए प्लस बी, तो ए प्लस बी जहां पर हम 1 प्लस 1 कर रहे थे तो आंसर हमारे पास 0 आ रहा था। 1 कैरी नेक्स्ट वैल्यू पर जा रहा था। जो नेक्स्ट वैल्यू में ऐड करता है वो सी इन होगा। सम, हमने तीनों वैल्यू का सम लेना है। और कैरी आउट जो हमारे पास तीनों वैल्यू का कैरी बच जाएगा वो कैरी आउट में हम राइट करेंगे। ठीक है, तो आइए इसके हम टेबल को देख लेते हैं। हमारे पास अगर 3 वैल्यूज होंगी तो उनकी पॉसिबिलिटी कितनी बनती है, 8। तो 8 आपने पॉसिबिलिटीज बना लेनी है। आप 0 0 0 0 और 4 टाइम 1 लिख सकते हो, फिर 0 0 1 1 0 0 1 1 इस तरह भी लिख सकते हो, या आप इसके सीक्वेंस को भी चेंज कर सकते हो, वो इफेक्ट नहीं करता। ठीक है, तो सबसे पहले आप a प्लस बी कर रहे हैं तो 0 प्लस 0 आंसर हमारे पास 0 ही आता है सम में भी। और इसका कैरी हमारे पास कोई नहीं बचता तो इसलिए कैरी इन में 0 लिखा है। देखिए नेक्स्ट हमारे पास है 0 0 1। तो 0 0 0 प्लस 0 0 और 0 प्लस 1 आंसर हमारे पास क्या आएगा, 1। इसमें भी कैरी हमारे पास नहीं है तो कैरी आउट में हम 0 लिखेंगे। सेम एज इट आगे हमारे पास सारी पॉसिबिलिटीज इन्होंने सोल्व की हुई हैं। अब आप इसकी डायग्राम देख लें। हमारे पास यहाँ पर बोलियन एक्सप्रेशन देखें, ए एक्स और बी एक्स और सी इन। और नेक्स्ट कैरी में हम कौन सा ऑपरेशन लगा रहे हैं, ए डॉट बी प्लस सी इन डॉट ए एक्स और बी। तो जो ए डॉट बी की हमने डायग्राम बनाई है, मतलब डायग्राम हमने ए एंड बी ऑपरेशन की बनाई है वो, उसके बाद सी इन की सम वाली डायग्राम और सी आउट की डायग्राम हमारे पास होगी। ठीक है, इन सब डायग्राम में जो हम वर्कआउट कर रहे हैं, पहले हम ए डॉट बी की इनपुट वैल्यूज को वर्कआउट करेंगे। जो आउटपुट आएगी उस आउटपुट को ऐड कर देंगे हम सी इन के साथ, उसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे एक्स और बी के साथ। ठीक है, आई होप कि आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आ गया हो। फिर भी आपको इसमें कोई इश्यूज हो तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। अच्छा, आपने आज के लेक्चर को अच्छे से समझ लेना है और आपने अपना एच वर्क पोर्टल पे अपलोड करवाना है। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। फी मान अल्लाह।